दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफ फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बिना बीएड बन सकते हैं शिक्षक, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। शुरुआत हम करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों को लेकर लगातार अभ्यर्थी चिंतित और परेशान है। जब से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, छात्रों की सिर्फ 2 मांगे देखने के लिए मिली हैं। पहली, पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर, और दूसरी सबसे बड़ी मांग है इसकी परीक्षा के बारे में। अभ्यर्थियों के माध्यम से हाल ही में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए चयन बोर्ड के सामने लगातार धरना प्रदर्शन दिए गए थे। शिक्षा निदेशक के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर कई पत्र भी जारी हुए, जिसके अंदर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी परीक्षा के बारे में, तो सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा की तारीखों को लेकर भी है, और इसी के संबंध में आए दिन कोई न कोई नई तारीख देखने के लिए मिलती रहती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। लेकिन मैं आप सभी को जो भी जानकारी दूंगा टीजीटी पीजीटी के बारे में, वो 100% ऑथेंटिक होगी, सही होगी, जिसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि 8 अप्रैल आने वाला है। उसके बाद में चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे और ये फिर परीक्षा आपकी नहीं होगी। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नए आयोग के बारे में, तो सोशल मीडिया पे इस प्रकार की जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 15 जून के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए इनकी परीक्षाओं की तारीखों के बारे में कि क्या टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 15 तारीख के बाद हो सकती है जून के अंदर या फिर नहीं, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान के अंदर चयन बोर्ड परीक्षा करवाएगा नहीं। अभी तक नए शिक्षा सेवा आयोग को शासन की तरफ से पूरे तरीके से मंजूरी दी नहीं गई है। शासन के पास में नए शिक्षा सेवा आयोग का प्रस्ताव पूरे तरीके से होल्ड पे लगा हुआ है। जब शासन की तरफ से मंजूरी मिलेगी तब जाकर जो नया आयोग है वो 1 महीने के अंदर जमीनी स्तर पे आएगा। मतलब मान लीजिए कि आपके आयोग को इसी महीने के अंत तक मंजूरी मिल जाती है, तो उसके बाद में पूरा अप्रैल का महीना निकल जाएगा नए आयोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं आने में, अस्तित्व में, और उसके बाद वो परीक्षा को लेकर काम करना शुरू करेगा, चाहे वो कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षा क्यों ना हो। तो ऐसे में अगर बात की जाए मई और जून को लेकर जो भी तारीखें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वह पूरे तरीके से कहीं ना कहीं भ्रामक हैं या फिर संभावनाओं पर आधारित हैं। ये ऑथेंटिक नहीं है। उसकी वजह आप सभी समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि वो कब तक कार्य संभालेंगे। जब उनके माध्यम से पूरे तरीके से काम संभाल लिया जाएगा तो 1 महीने के बाद वो परीक्षाओं को लेकर काम शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपका आयोग अप्रैल में आ जाता है तो मई के बाद वो परीक्षाओं पर काम करना शुरू करेंगे और फिर जाकर आपकी टीजीटी पीजीटी को लेकर कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान ना तो शासन ने किया है और ना ही अभी आयोग के माध्यम से ऐसी कोई अपडेट मिली है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों को लेकर जो भी संभावना है वो सिर्फ संभावनाओं तक ही सीमित है। अभी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। 15 जून को लेकर जो दावे और वादे अलग अलग सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं वह पूरे तरीके से भ्रामक हैं। अगर कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, वो भी रियल ऑथेंटिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है संयुक्त सचिव और निदेशक के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती के अंदर आवेदन करने का जो मौका है वो ओबीसी, एससी और एसटी वाले छात्रों को नहीं दिया गया। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती के अंदर आवेदन नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने वो भर्ती देखने के लिए मिल जाती जिसको लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पे अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हैं, खास तौर पे ओबीसी, एससी और एसटी वाले छात्रों के अंदर। लिखा हुआ है कि संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिए निकाली गई है भर्ती। इस भर्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तारीखें आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती हैं कि 22 मार्च 2021 से इसके जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। आवेदन की तिथि, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की जो तारीख है वो 23 मार्च 2021 है ना। इसके अंदर जो भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिए देखने के लिए मिलेगा और ये भर्ती लेटरल एंट्री के जरिए देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्ती कुल 30 पदों के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के लिए सिर्फ अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित मतलब कि अनरिजर्व के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अनरिजर्व के जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो अनरिजर्व के अंदर तो सभी आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, बिल्कुल आते हैं और सभी अभ्यर्थी आते हैं। लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी से आने वाले अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है 22 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे साफ साफ जो लिखा हुआ है एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर, यहाँ पे इन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकेंगे। हालांकि जो अनरिजर्व की सीटें देखने के लिए मिलती हैं उसमें सभी अभ्यर्थी एक समान आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो या फिर एसटी का हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। तो आप ओबीसी से होकर भी या एससी से होकर भी आपको वहाँ पे एज ए जनरल ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप सभी के सामने है और इस भर्ती को लेकर छात्रों के मन में काफ़ी चर्चाएं भी हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 50,000 पदों पर निकली भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इन दिनों कई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और उन भर्तियों के अंदर पदों की संख्या भी अच्छी खासी देखने के लिए मिली है। खास तौर पे अगर बात की जाए केंद्र सरकार के माध्यम से आने वाली वैकेंसीज़ के अंदर, और ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिल पाता है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो वैकेंसी वो आपको देखने के लिए मिले। इसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी के सामने पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल जाती है, जिसके संबंध में कुल अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो लगभग आप सभी के सामने 50,000 के आसपास पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 50,187 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी और ये जो वैकेंसी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, मतलब कि केंद्र सरकार के अंडर में देखने के लिए मिलेगी, SSC-GD के थ्रू होने वाली है। तो इसके अंदर टोटल पदों की संख्या 50,187 है। जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था अपनी तैयारी और बूस्ट कर दें, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। बात कर लेते हैं बिना बीएड के शिक्षक बनने के संबंध में, और ये मामला संबंधित है स्पेशल बीएड को लेकर। लिखा हुआ है कि बीएड स्पेशल वाले अभ्यर्थी बन सकते हैं सामान्य शिक्षक, मतलब बीएड स्पेशल वाले भी बन सकते हैं सामान्य शिक्षक। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया कि बीएड और बीएड, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाली होती है ना, उसकी बात की जा रही है। बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए कहा कि ऐसे बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। फैसले से देश भर के बीएड डिग्री धारकों को यहाँ से जो लाभ है वो मिलेगा और युवाओं को विशेष शिक्षक बनने के साथ साथ सामान्य शिक्षक बनने का भी जो रास्ता है वो खुल जाएगा। असल में आप सभी जानते हैं कि अलग अलग दो वैकेंसी निकाली जाती हैं। एक तो होती है कि प्लेन बीएड होती है, जिसके थ्रू आपको बीएड सामान्य शिक्षक बनते हैं। एक होता है कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। तो इसको लेकर उन्होंने जो बदलाव है वो किया है और इस बदलाव के थ्रू क्या होगा कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे वो स्पेशल एजुकेटर के शिक्षक बन सकते हैं और जो स्पेशल बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पे जो सामान्य शिक्षक बनते हैं वो भी बन सकते हैं। तो दोनों बीएड डिग्रियों को यहाँ पे समान कर दिया है। तो एक बीएड के बिना अभ्यर्थी अब दूसरी बीएड के अंदर भी आवेदन करके, मतलब दूसरी बीएड वाली भर्ती के अंदर भी आवेदन करके शिक्षक बन सकते हैं। ये फैसला देखने के लिए मिला है कैट के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।